क्या होगा जब एक नया अपार्टमेंट सिर्फ रहने की जगह ना हो बल्कि किसी प्लान का हिस्सा हो। सपने पूरे होने लगते, लोग अचानक मदद करने लगते, लेकिन हर फेवर की एक कीमत होती है और जब सच समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि कुछ घर लोगों को रहने के लिए नहीं बदलने के लिए चुनते हैं। सो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें टेरी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो इस छोटे से शहर से न्यूयॉर्क शिफ्ट हुई है। दरअसल टेरी एक डांसर है और डांसिंग की दुनिया में वो कुछ करना चाहती है। अब एक शो के दौरान उसका एंकल ट्विस्ट हो जाता है, जिस वजह से उसके एंकल की हड्डी टूट जाती है। शो को बीच में ही बंद करना पड़ता है। टेरी फेमस हो जाती है कि शो के दौरान उसका एंकल ट्विस्ट हो गया, जिस वजह से वो गिर गई और शो बंद करना पड़ा। अब उसके एंकल को ठीक होने में कुछ महीने लग जाते हैं। वो अपनी एक फ्रेंड के साथ रहती है जो उसी की तरह डांसर है, लेकिन काफी वक्त से उन्होंने अपना फ्लैट का रेंट नहीं दिया होता, जिस वजह से उनकी एक और फ्लैटमेट होती है जो टेरी की फ्रेंड से कहती है कि तुम्हें टेरी को कहना होगा कि वो जल्दी से जल्दी अपना सारा रेंट पे कर दे। वही टेरी का एंकल अब ठीक हो चुका था, इसलिए वो कई जगह ऑडिशंस देती है, लेकिन कहीं पर उसका सिलेक्शन नहीं होता, जिस वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है। उसे बहुत ज्यादा काम की जरूरत होती है, तभी वो पैसा कमा सकती है। अब एक बार फिर से वो ऑडिशन देने चाहती है, जहाँ जज उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम वही मूव करो जिस मूव को करते हुए तुम गिर गई थी। टेरी बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अच्छे से लैंड नहीं कर पाती, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं उसकी पैर कमजोर होता है। दरअसल जिस प्रोडक्शन के शो के दौरान उसका एंकल ट्विस्ट हुआ था वो वही प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर जज में से एक उसी प्रोडक्शन का प्रोड्यूसर होता है, जिसका नाम एलन होता है। एलन उससे पूछता है कि तुम कहाँ पली बड़ी हो। वो कहती है कि मैं एक फार्म हाउस में पली बड़ी हूँ, वहाँ पिग्स पाले जाते थे। एलन कहता है कि अगर तुम पिग की तरह अपनी बैक हिलाओ तो शायद मैं तुम्हें काम दे दूँ। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो कहती है कि मैं काम पाने के लिए इतना नीचे नहीं गिर सकती। इसके बाद टेरी बाहर आ जाती है। उसे बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही होती है, इसलिए वो अपनी एंजाइटी की पिल्स खा लेती है। तभी वो देखती है कि एलन वहाँ से जा रहा होता है। वो उसका पीछा करती है और उसकी बिल्डिंग तक पहुँच जाती है, जहाँ वो रिसेप्शन पर जाकर कहती है कि मुझे एलन से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट उसे वेट करने को कहता है, लेकिन तभी टेरी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उसने एंजाइटी की बहुत सारी पिल्स खा ली होती है। टेरी बाहर आकर वॉमिट करती है। तभी वहाँ मिनी अपने हस्बैंड के साथ आती है, जो टेरी की हालत देखकर उसे संभालती है। दरअसल ये ओल्ड कपल बिल्डिंग में रहता होता है जिसमें एलन रहता है। अगली सुबह जब टेरी की आंख खुलती है तो वो उस ओल्ड कपल के घर पड़ी होती है। ये लोग टेरी के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। टेरी बर्तन धोने में मिनी की मदद करती है और बताती है कि मैं एक बैले डांसर हूँ। मिनी कहती है कि एक दिन तो बहुत बड़ी डांसर बनूंगी। ये सुनकर टेरी बहुत खुश हो जाती है और बताती है कि मेरे एंकल में फ्रैक्चर हुआ है, जिस वजह से आजकल मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ। फिर वो टेरी को अपने सामने वाले फ्लैट में ले जाते हैं और बताते हैं कि ये भी हमारा फ्लैट है, अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो, इसके लिए तुम्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। टेरी पूछते है कि आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो। वो बताता है कि हमारा कोई वारिस नहीं है, इसलिए जब भी हमें किसी की मदद करने का मौका मिलता है तो हम जरूर मदद करते हैं। यहाँ पहले एक लड़की रहा करती थी, लेकिन अचानक एक दिन वो बिना बताए चली गई, तब से ये अपार्टमेंट खाली है। उसके बाद टेरी अपने घर जाती है और अपनी फ्रेंड जो कि उसकी फ्लैटमेट है उसे बताती है कि मुझे रहने के लिए एक जगह मिल चुकी है, जिसके लिए मुझे कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। उसकी फ्रेंड समझाती है कि तुम्हें इस तरह से स्ट्रेंजर्स पर विश्वास नहीं करना चाहिए, पर टेरी उसके बात नहीं मानती और सामान लेकर उस फ्लैट में पहुंच जाती है। जब वो अपने सामान को सेट कर रही होती है तभी उसे ड्रॉर के अंदर उस लड़की का शू मिलता है जो उससे पहले यहाँ पर रहा करती थी, जिसका नाम जॉन था। तभी मिनी वहाँ पर आ जाती है। वो उसे जॉन के बारे में पूछती है। मिनी कहती है कि एक दिन अचानक से वो अपना सारा सामान छोड़कर कहीं चली गई, हमें उसके बारे में अब कुछ नहीं पता। साथ ही वो ये भी बताती है कि मिस्टर एलन ने रात को हमें डिनर पर बुलाया है। एलन ब्रॉडवे प्रोडक्शन का वही प्रोड्यूसर है जिससे वो मिलना चाहती थी, और अब रात को जब वो उसके घर पर जाती है तो एलन दरवाजा खोलता है। वो बताता है कि मिनी और उसका हस्बैंड नहीं आ पाए, पर इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे एलन से मिलना था। एलन उससे बहुत अच्छे से पेश आता है और पूछता है कि तुम एक फेमस डांसर क्यों बनना चाहती हो। वो बताती है कि एक कार हादसे में मेरा माँ बाप की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, पर जब भी मैं डांस किया करती थी तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था और अब मैं एक बहुत बड़ी डांसर बनना चाहती हूँ। एलन उसे एक ड्रिंक देता है, जिस ड्रिंक को पीने के बाद उसे अजीब अजीब से विजन्स आने लगते हैं। वो देखते हैं कि उसके चारों तरफ बहुत सारे हाथ है। वो एक टेबल पर लेटी है, उसके चारों तरफ कुछ लोग हैं और तभी उसके पैरों के बीच में एक शैतान दिखता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो एलन के घर पड़ी होती है। एलन उसके पास आता है और कहता है कि रात हम दोनों ने बहुत अच्छी बिताई और अब मैं तुम्हें अपने प्ले में काम दे रहा हूँ, जिससे टेरी बहुत खुश हो जाती है। वो रिहर्सल के लिए जाती है, जहाँ पर प्ले की जो मेन लीड होती है वो टेरी का मजाक उड़ाती है। टेरी वॉशरूम जाती है
जहाँ पर वो देखती है कि उसके शरीर पर अजीब अजीब से निशान है, जिन्हें देखकर वो समझ जाती है कि रात को कुछ न कुछ उसके साथ जबरदस्ती हुआ है। अब जब वो अपनी बिल्डिंग में जाती है तो सबसे पहले वो मिनी से मिलने जाती है, जहाँ पर मिनी की नेबर भी होती है। वो टेरी से कहती है कि ये तुम्हारे एंकल को देखना चाहती है। वो उसके एंकल को देखकर उसे एक मरहम देती है और कहती है कि तुम इसे अपने एंकल पर लगा लेना, इससे तुम्हारा एंकल बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अब टेरी को यहाँ पर हर एक इंसान पर शक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर कोई उसे अजीब निगाहों से देख रहा होता है। टेरी रात को मरहम लगाकर सो जाती है। आज रात को फिर से उसे विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वो एक अजीब से क्रिएचर को अपने सामने देखती है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसका एंकल पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है, यानी कि रात जो उसे मरहम लगाया था उस मरहम ने पूरा काम किया। वो रिहर्सल के लिए जाती है, जहाँ पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। टेरी भी उसकी बहुत तारीफ करता है। आज टेरी बहुत खुश है, इसलिए वो अपने फ्लैटमेट को एक पार्टी में ले जाती है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर भी होता है जो टेरी को अपना कार्ड देता है और कहता है कि जब भी तुम्हारी कोई चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर देना। उसके बाद टेरी जब किचन की तरफ जाती है तो वो देखती है कि मिनी और उसकी वो नेबर जिसने उसे मरहम दिया था, ये दोनों किसी बात पर आर्गुमेंट्स कर रहे होते हैं। टेरी जब उनसे रीजंस पूछने की कोशिश करती है तो वो टेरी को कुछ नहीं बताते। और अब मिनी का जो हस्बैंड होता है वो टेरी को एक गिफ्ट देता है। जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर बहुत सुंदर कोट होता है। वो कहते हैं कि इसके जेब में और एक गिफ्ट है, और जब वो जेब में हाथ डालती तो उसमें एक लॉकेट होता है। वो कहते हैं कि ये तुम्हारे गुड लक के लिए, इसे तुम हमेशा पहन के रखना। टेरी उसे लेकर अपने घर आ जाती है और जब वो उस कोट को पहनती है तो उसे लगता है कि उसके अंदर से किसी शैतान ने उसका पेट पकड़ा हुआ है, इसलिए वो उसे उतारकर फेंक देती है। वहाँ पर उसकी वो फ्रेंड भी होती है जो पहले उसकी फ्लैटमेट थी, लेकिन टेरी उसे कुछ समझा नहीं पाती। अगले दिन टेरी के पेट में दर्द होता है और जब वो उसे डॉक्टर के पास जाती है जिसने उसे अपना कार्ड दिया था तो वो बताती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है, क्योंकि वो इस वक्त किसी बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार ही नहीं था। उसके फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या तुम इस बारे में एलन को बताओगी। वो कहती है नहीं, एलन कभी इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा, साथ ही वो मुझे प्ले से भी निकाल देगा, इसलिए मैं एबॉर्शन करवा कर अपना काम पर फोकस करूंगी। यहाँ टेरी के साथ बहुत अजीब अजीब सी चीजें हो रही होती है। जब वो मशीन में कपड़े धोती है तो उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, और जब वो मशीन के अंदर देखती है तो वहाँ पर एक बच्चा होता है जो उसे घूर रहा होता है, जिसे देखकर वो डर जाती है, पर किसी तरह से वो अपने आप को संभालती है। उसे लगता है कि ये उसका एक भ्रम है। पैटिस में जब उसे एलन मिलता है तो वो कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे को जन्म दो। एलन की बातों पर उसे विश्वास नहीं होता और वो अपने अपार्टमेंट में वापस जाती है, जहाँ पर पहले से मिनी और उसका हस्बैंड होता है, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाती है और पूछती है कि आप दोनों अंदर कैसे आए। वो बताते हैं कि फ्लैट की हमारे पास एक्स्ट्रा कीज है और ये भी कहते हैं कि हमें पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट हो, कल हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। पर टेरी साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। मिनी कहती है कि ऐसा करना पाप होगा, अगर तुम इस बच्चे को पालना नहीं चाहती तो तुम सिर्फ इसे जन्म दे दो, हम इसे पाल लेंगे। वैसे भी हमारा कोई संतान नहीं है, इसके बदले हम तुम्हें अच्छी खासी रकम दे देंगे, तुम्हारी डांसिंग करियर भी बन जाएगा। टेरी उनकी बात मान जाती है और जब वो रात को सो रही होती है तब उसे सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं जो कि रिचुअल कर रहे होते हैं। तब उसकी आंखें खुल जाती है। उसे एहसास होता है कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर मिनी की वही दोस्त होती है जिसने टेरी को पैर पर लगाने के लिए मरहम दिया था। वो कहती है कि मैं इस बच्चे को दुनिया में नहीं आने दूंगी और टेरी के ऊपर हमला करती है। टेरी अपने जान बचाते हुए घर के अंदर अपने आप को लॉक कर लेती है और तभी वो लेडी जमीन पर गिर जाती है, क्योंकि उसे हार्ट अटैक आ जाता है। टेरी हॉस्पिटल कॉल करती है, जिसके बाद एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वो मिनी से पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मिनी बताती है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसने तुम्हारे ऊपर हमला किया। उसके बाद मिनी और उसका हस्बैंड जब घर चले जाते हैं तो टेरी को घर पर एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है, जो दरवाजा सीधा उसी लेडी के घर पर जाता है जिसने टेरी के ऊपर अटैक किया था। टेरी उसके फ्लैट के अंदर जाकर देखती है, जहाँ पर बहुत अजीब अजीब सी चीजें होती है। वहाँ पर उसे एक अजीब सी किताब मिलती है जिसमें शैतान का जिक्र होता है, साथ एक लड़की की फोटो भी होती है जो शैतान के बच्चे को जन्म दे रही होती है। तभी टेरी को किसी के आने की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो उस किताब को लेकर वापस अपने फ्लैट में आ जाती है। इसके बाद वो रिहर्सल के लिए जाती है, जहाँ पर जो लीड डांसर होती है उसका पैर अपने आप ही मुड़ने लगता है। उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ जाता है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। और अब जब वो हॉस्पिटलाइज हो चुकी होती है तो एलन टेरी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लीड करो। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसका यही सपना था। और साथ ही वो उस लीड डांसर के लिए दुखी भी होती है, क्योंकि अचानक से उसे कुछ हो गया। अब परफॉर्मेंस का दिन आ जाता है, जहाँ पर टेरी परफॉर्म करती है। उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है,
परफॉर्मेंस के बाद जब वो वापस अपने रूम में आती है तो वो देखती है कि उसका पेट अचानक से फूल गया है, जिसके अंदर से बच्चा बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसी डॉक्टर को कॉल करती है जिसने पार्टी में उसे अपना कार्ड दिया था। वो कहता है कि बच्ची की सुरक्षा के लिए तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा। टेरी को एक बात समझ नहीं आती कि हर किसी को इस बच्चे की इतनी ज्यादा चिंता क्यों है। तभी उसे दरवाजे के बाहर मिनी के कदमों की आवाज आती है। वो दरवाजे पर चेन लगा देती है और मिनी से कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ। मिनी वहाँ से चली जाती है और अब डेरी भी इस बिल्डिंग से निकलना चाहती है क्योंकि उसे पूरा यकीन हो चुका होता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाती है और उस लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेट करती है जो पहले उसी फ्लैट में रहा करती थी। उस लड़की का नाम जून था। जून के बारे में वो हर जगह पता करती है। तभी उसे एक लिस्ट मिलती है जिस पर जून का नाम होता है। वो उस आदमी से पूछती है कि जून कहाँ है। वो बताता है कि 6 महीने पहले अचानक से वो कहीं गायब हो गई। उसका सामान भी अब हमारे पास है। वो उसके सामान को चेक करती है जिसमें बाइबल होती है। वो देखती है कि बाइबल का एक पेज मुड़ा हुआ होता है जहाँ शैतान का जिक्र होता है, साथ ही उसमें एक क्रॉस भी होता है और जब वो उस क्रॉस को पकड़ती है तो उसका हाथ जलने लगता है। वो समझ जाती है कि उसके साथ जो कुछ हुआ है वो शैतान से जुड़ा हुआ है और अब वो शैतानी किताब जो उसे अपने नेबर के घर से मिली थी उसे लेकर एक चर्च में जाती है जहाँ वो एक नन को वो किताब दिखाती है। नन बताती है कि 6 महीने पहले जून भी इस किताब को लेकर यहाँ आई थी। वो बहुत ज्यादा परेशान और डरी हुई थी। उसका कहना था कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहा है। उसका एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी और अब डेरी के पेट में भी दर्द होना शुरू हो गया था। नन उसे बताती है कि जून को शैतान ने चुना था और अब उसने तुम्हें चुना है। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो शैतान का बच्चा है। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। टेरी तय कर लेती है कि वो अपना एबॉर्शन कराएगी, इसलिए वो अपनी पुरानी फ्लैटमेट के साथ एबॉर्शन करवाने के लिए जाती है और जब डॉक्टर एबॉर्शन करने वाली होती है तभी टेरी उन्हें एक जोरदार लात मारती है जिससे डॉक्टर पैरालाइज हो जाता है। टेरी को समझ आ जाता है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो बहुत ही खतरनाक है, कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। वो अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे पता है अब मुझे क्या करना है, तुम अपना ध्यान रखना। वो नहीं चाहती कि उसकी दोस्त को कोई नुकसान पहुंचे और अब वो वापस उसी बिल्डिंग में आ जाती है जहाँ पर एलन और मिनी रहते हैं, जहाँ मिनी ने उसे फ्लैट दिया था। वो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाती है जहाँ पर एक कमरा होता है। उस कमरे में रिचुअल का बहुत सारा सामान होता है। उस कमरे को टेरी पहचान जाती है। जब उसने एलन के साथ शराब पी थी और अपने होश खो दिए थे तो एलन और बाकी लोग उसे इसी कमरे में लाए थे जहाँ पर उसके साथ कुछ रिचुअल किया गया था। अब एलन भी यहाँ पर आ जाता है और बताता है कि तुम्हारा पेट में जो है वो हमारा गॉड है। जब तुम इस बच्चे को जन्म दोगे तो तुम्हारा भी उतना ही सम्मान होगा जितना कि तुम्हारे बच्चे का होगा। ये सारी बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो चाकू से एलन के ऊपर हमला कर उसे मार देती है। अगला पल उसे अपने सामने शैतान दिखता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन अब तक रिसेप्शन पर जो होता है उसने दरवाजा बंद कर दिया था। दरअसल इस बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते वो सब आपस में मिले हुए थे। टेरी को उसके सवालों का जवाब चाहिए, इसलिए वो मिनी और उसके हस्बैंड के पास जाती है और पूछते है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो बताते है कि जब हमारे माता पिता की मृत्यु हो रही थी तो ईश्वर ने उन्हें नहीं बचाया, जिसके बाद उन्होंने शैतान की पूजा करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि हम शैतान को कंट्रोल कर सकते हैं और अब तुम्हारे पेट में जो है वो शैतान का वारिस है। एक बार वो इस दुनिया में आ जाए तो पूरी दुनिया में शैतान का राज होगा और हम भी उसके साथ राज करेंगे। पर टेरी कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो अपने ऊपर चाकू से वार करने की कोशिश करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती। वो हार मान जाती है और मिनी से कहती है कि वो भी उनके कल्ट, उनके ग्रुप का हिस्सा बनना चाहती है, जो सुनकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अब वो टेरी को अपने ग्रुप के पास ले जाते हैं। हर कोई उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होता है, हर कोई उसका स्वागत करता है। उसके बाद रात को एक पार्टी रखे जाते हैं जिसमें टेरी डांस करती है। डांस करते करते वो खिड़की के पास चली जाती है और वहाँ से कूद जाती है और इस वजह से टेरी की मृत्यु हो जाती है, जो देखकर मिनी, उसका हस्बैंड और पूरा ग्रुप बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो लोग नीचे जाते हैं जहाँ पर पुलिस भी आ चुकी है, जो रोजमेरी इस बेबी मूवी की लीड एक्टर से उनसे इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। मिनी और उसका हस्बैंड जब रोजमेरी को देखते हैं तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि अब इनका अगला शिकार रोजमेरी है और इसके साथ खत्म हो जाता है ये खतरनाक कहानी। सो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो का कौन सी वीडियो को सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, इसलिए बेल आइकन को दबा के रखना। सो आज टिल नाइट, तब तक के लिए बाय गाइस।